एक वकील अपने ही क्लाइंट को गुनहगार प्रूव करने के लिए लड़ेगी। ऐसे ही सब आपस में लड़ते रहेंगे क्या? नहीं हो सकता, यहाँ की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। 20 मिनट में तुम्हारी बॉडी पूरी तरह पैरालाइज हो जाएगी। तो इस आने वाले दिनों के लिए अक्टूबर मंथ में ही रिलीज होने के लिए कुछ बड़े कंटेंट को अनाउंस कर दिया गया है। तो कौन सा नया कंटेंट आने वाला है जो काफी बड़ा नाम है हिंदी कंटेंट का। मतलब कि कई बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज को अनाउंस कर दिया गया है जो अभी हमें अक्टूबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की एक बढ़िया मूवी को सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है, जिसे पहले ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अनाउंस किया गया था, लेकिन अभी ये मूवी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसका नाम है कोंडल, जो 2024 की ही मूवी है और अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 7 पॉइंट की है। और ये एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें मैनुअल नाम के बंदे की एक कहानी देखने को मिलती है जो फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहा होता है, और इसी के चलते ही वो अभी नौकरी करने के लिए एक बोट पे चला जाता है। तो पूरी की पूरी कहानी उसी बोट की होने वाली है। तो उस बोट पे रहने वाले बंदे जो खुले समंदर में कुछ देर बाद ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। बाकी बोट पे क्या हुआ था और क्या रहती है आगे कहानी, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है। जो मूवी अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। ये भी एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी एक और बढ़िया साउथ की मूवी को सरप्राइज हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है लेवल क्रॉस, जो भी इसी साल 2024 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है, जो एक सस्पेंस ड्रामा मूवी है। और कहानी हमें इसमें एक लड़के और लड़की की देखने को मिलने वाली है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ऐसी जगह पे फंसने वाले हैं जहाँ पे उन दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। तो एक दूसरे के लेवल को कैसे मैच करते हैं वही हमें इस कहानी में दिखाया जाता है। बाकी इसकी IMDb रेटिंग भी काफी बढ़िया है 7.2 की, तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जो अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे भी अभी आज के दिन में ही अवेलेबल किया गया है। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2021 में रिलीज की गई थी थिएटर्स में एक बढ़िया कोरियन साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मिडनाइट, जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 की है। और अभी इस मूवी को कोरियन एंड इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जिसे पहले रेंटल बेसिस पे Amazon प्राइम पे भी अवेलेबल किया गया था, लेकिन अभी ये मूवी बिना रेंट के लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें एक सीरियल किलर की कहानी देखने को मिलती है जो अभी एक गूंगी लड़की के पीछे पड़ा होता है उसको मारने के लिए, जो उसको एक बड़ा क्राइम करते हुए देख लेती है। तो इस सीरियल किलर और उस लड़की की कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है, जिसे भी आप अभी लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के ही देख सकते हैं, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.5 की है, जिसको अभी तक 8,200 लोगों की ओर से वोट किया गया है। इसके बाद कल के दिन में मतलब कि 14 अक्टूबर को Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हमें एक नई हिंदी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है रीटा सान्याल, जो एक एक्शन कॉमेडी थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक ऐसी एडवोकेट की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपने केसेस को सॉल्व करने के लिए खुद ही एक अंडरकवर एजेंट बन जाती है। तो हर केस में वो पर्सनली इन्वॉल्व हो जाती है, जो हर केस सॉल्व करने के साथ साथ अपने फादर के किलर को भी ढूंढ रही होती है, इसलिए वो हर केस में पर्सनली इन्वॉल्व भी हो जाती है। तो कहानी को कैसे हंसते हंसाते हुए एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है वही इस सीरीज को रेकमेंडेड बनाता है, जिसका ट्रेलर तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी तो इस सीरीज के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी आज देर रात से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हमें अदा शर्मा मेन रोल में देखने को मिलने वाली है और बाकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है। तो इस सीरीज को ट्राई करना तो बनता है।
इसके बाद नेटफ्लिक्स की ही एक और बड़ी मूवी जो एक साउथ की बड़ी पैन इंडिया मूवी है जिसका नाम है थंगालान, जिसका OTT प्रीमियर होने का काफी ज्यादा इंतजार हो रहा है। लेकिन ये मूवी काफी टाइम से OTT प्रीमियर के लिए पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसका इंतजार पूरी ही इंडियन ऑडियंस कर रही है। तो बता दूं कि सितंबर मंथ से ही जब इस मूवी की OTT रिलीज डेट को अनाउंस किया गया था, तब के टाइम में ही इस मूवी के ऊपर कुछ कोर्ट केसेस हो गए थे। तो अभी भी वो कोर्ट केस पेंडिंग ही चल रहा है और उसी की वजह से ही ये मूवी OTT प्रीमियर होते हुए नहीं दिख रही है। और नेटफ्लिक्स कोई भी चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि नेटफ्लिक्स की ओर से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया में और नेटफ्लिक्स के खिलाफ बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स भी हो रही हैं इंडिया में। अभी इंडिया में जैसा चलन है कि जो भी आगे बढ़ रहा होता है बाकी लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं, तो वैसा ही कुछ नेटफ्लिक्स के साथ भी अभी हो रहा है और हो सकता है कि ये बाकी OTT प्लेटफॉर्म वाले नेटफ्लिक्स की टांग खींचना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपने भी देखा ही होगा कि बॉलीवुड वाली ज्यादातर मूवीज को OTT प्रीमियर करने के लिए नेटफ्लिक्स ही खरीद रहा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स वर्ल्ड वाइड एक नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म है जिसका बजट भी बहुत बड़ा रहता है। तो अभी इंडिया में इसकी टांग खींचनी शुरू हो गई है इसके इंडिया में बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए। उसी की वजह से ही नेटफ्लिक्स अभी कोई भी हिंदी वेब सीरीज को भी रिलीज नहीं कर रहा है, बस कुछ छोटी छोटी एवरेज सी सीरीज को रिलीज कर रहा है। जैसे कि अक्टूबर मंथ में रिलीज होने वाली है द फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स, जिसके रिलीज होने से किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये नेटफ्लिक्स का मैटर तो लंबा चलने वाला है, लेकिन थंगालान मूवी का मैटर कब सॉल्व होता है वो हमें जल्द ही पता चल जाएगा और उसके बाद ही हमें थंगालान मूवी OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। बाकी अभी हमें अक्टूबर मंथ में भी देखने को मिलेगी या नहीं ये भी अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, जिसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अभी इंडिया में पता नहीं क्यों इतना टॉक्सिक वाला माहौल चल रहा है कि बिना मतलब के ही कोर्ट केस हो जा रहे हैं। अभी इंडिया को आगे बढ़ने देने का टाइम है, ना कि इंडिया के हाई कोर्ट्स को ऐसे इंडिया के फिल्मों में छोटे छोटे मैटर्स में फंसाने का। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो प्लीज मेरी बेनती है तो ऐसे केसेस के साथ हमारे इंडियन लॉ सिस्टम का टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल्स और लोगों को इंसाफ दिलाना, ना कि इन फिल्मों के छोटे छोटे मैटर्स में फंसाना। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही VR OTT के प्लेटफॉर्म की ओर से इंडिया में हिंदी डब में रिलीज की गई थी एक बढ़िया नॉर्वे की हिस्ट्री वॉर थ्रिलर मूवी द गोल्ड रन, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है और उसकी IMDb रेटिंग भी टॉप की रही है। और उस मूवी को कुछ टाइम पहले ही इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज किया गया था, जिसमें हमें नॉर्वे की कहानी देखने को मिलती है कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन सोल्जर्स ने नॉर्वे पे अटैक किया था और कैसे नॉर्वे गवर्नमेंट ने अपना सारा का सारा सोना नॉर्वे से निकालते हुए ब्रिटेन से होते हुए अमेरिका तक पहुंचाया। तो वो तो एक मस्ट वॉच मूवी है ही, लेकिन उसकी कहानी से ही जुड़ती हुई एक और नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है द आर्कटिक कॉनवे, जो मूवी इसी साल में ही थिएटर में रिलीज की गई थी, जिसकी IMDb रेटिंग भी 6.6 की है। और ये भी एक एक्शन हिस्ट्री वॉर थ्रिलर मूवी है जिसमें भी हमें उसी टाइम की ही कहानी देखने को मिलने वाली है, जो 1941 में सेट है, जब हिटलर के जर्मन सोल्जर्स नॉर्वे पे अटैक करने वाले हैं। तो समंदर में ही नॉर्वे की बड़ी शिप का सामना कैसे जर्मन सोल्जर्स के साथ होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, एक्शन और थ्रिल भरी कहानी में। जो मूवी भी अभी इंडिया में जल्दी ही रिलीज होने जा रही है, जिसको अभी ऑफिशियली भी Amazon प्राइम की ओर से अनाउंस कर दिया गया है और इसकी रिलीज डेट रखी गई है 24 अक्टूबर की, जब इस मूवी को नॉस्क एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। और ये भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, बिल्कुल द गोल्ड रन के जैसे ही। बाकी इन दोनों मूवीज की कहानी बिल्कुल अलग अलग ही है, तो अगर आपने द गोल्ड रन मूवी नहीं भी देखी है तो भी इस मूवी को देख सकते हो। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में रिलीज की गई थी HBO Max की ओर से एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द एक्सटॉर्शन, जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 की रही है, जिसको अभी तक 2700 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और ये एक मस्ट वॉच मूवी है जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसमें हमें कहानी एक ऐसे पायलट की देखने को मिलती है जिसे उसकी ही कंट्री की ओर से ब्लैकमेल किया जाता है। तो जब उसे उसी की कंट्री के कुछ स्पाई एजेंट्स एक ऐसा सूटकेस देते हैं जिसमें काफी कुछ खतरनाक होता है, तो वो स्पाई एजेंट्स इस पायलट को ब्लैकमेल करते हैं उस सूटकेस को अपने साथ ले जाने के लिए। तो उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है और उस सूटकेस में क्या है और इस मिशन के पीछे है कौन और क्या नतीजा निकल के सामने आता है, वही इस मूवी को काफी रेकमेंडेड बनाता है, जो काफी मिस्ट्री भरी कहानी है जिसको थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है इस मूवी में, जो ओरिजिनल यूरोपियन मूवी है और अभी जल्दी ही हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी इसी अक्टूबर मंथ में ही 25 तारीख से बुक माई शो स्ट्रीम पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद रजनीकांत की ही इस 10 अक्टूबर को ही रिलीज की गई थी थिएटर्स में एक बड़ी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी वेतियान, जिसको लेके भी काफी कमेंट्स आ रहे हैं
कि ये मूवी हमें OTT पे कब देखने को मिलेगी। तो अभी इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म कंफर्म हो चुका है, जो होने वाला है Amazon प्राइम, जहाँ पे ही इस मूवी को OTT प्रीमियर किया जाएगा इसका थिएटर रन कंप्लीट हो जाने के बाद। तो इस मूवी को साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज किया जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली हमें पहले रेंटल बेसिस पे देखने को मिलेगी। तो इसकी थिएटर विंडो होने वाली है 1 महीने के आसपास। उसके बाद इस मूवी को रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया जाएगा Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे, जब ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी भी देखने को मिलती है और इसकी स्टार कास्ट भी बहुत बड़ी है। फहद फासिल, अमिताभ बच्चन और ऑब्वियसली रजनीकांत तो है ही, जिसकी कहानी भी थोड़ी सी यूनिक सी है, जैसे पहले आपने नहीं देखा होगा। तो ये मूवी ट्राई करनी तो बनती है, जिसको थिएटर में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कहानी सिंपल एंड स्वीट सी होते हुए भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ जाती है। वो है इसकी बड़ी स्टार कास्ट की वजह से, जिनकी दमदार एक्टिंग के कारण ये मूवी काफी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ती है। और उसके ऊपर से इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक, जो इस मूवी को 4 चांद लगा देता है और हमारे थ्रिल को भी दुगना कर देता है। तो इस मूवी की एक्सपेक्टेड OTT रिलीज की बात करें तो ये मूवी हमें नवंबर मंथ के 2nd वीक में रेंटल बेसिस पे देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इसको थोड़ा सा प्रीपोन भी कर दिया जाए, लेकिन मिनिमम 1 महीना तो थिएटर रिलीज के बाद लगने ही वाला है, जो डेट बनती है नवंबर मंथ के ही 2nd वीक की। मतलब कम से कम 8 नवंबर तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। ये 8 नवंबर को भी रिलीज हो सकती है या फिर उसके नेक्स्ट वीक में 15 नवंबर को। ये दोनों डेट्स ही होने वाली है जब वेटियन मूवी को रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाएगा Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई मूवी को डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है, जो एक नई 2024 की R-रेटेड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसका नाम है डोंट मूव, जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी जंगल में गई होती है और वहाँ पे उसको एक सीरियल किलर की ओर से एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाता है जो उसको ऑलमोस्ट पैरालाइज बना देता है। मतलब कि उसकी बॉडी ठीक तरह से मूव नहीं कर पाती, तो उसके सर्वाइवल के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन वहीं जंगल में उसके ऊपर और भी कई खतरे मंडरा रहे होते हैं, तो टाइम रहते उन खतरों से कैसे बच पाती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है। जो मूवी अभी हमें इसी अक्टूबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट है 25 अक्टूबर की, जब इस मूवी को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। ये भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है इस महीने की, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद साल 2022 में एक बड़ी गुजराती एक्शन थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है राडो, जिसकी IMDb रेटिंग 8.9 की है और बहुत टाइम से इस मूवी को कई बार अनाउंस किया गया है OTT रिलीज करने के लिए, लेकिन अभी तक भी ये मूवी हमें OTT पे देखने को नहीं मिली है। लेकिन अभी एक बार फिर से शिमारू मी की ओर से इसको ऑफिशियली OTT रिलीज करने के लिए अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें हमें गुजरात में ही कुछ ऐसे दंगों की कहानी देखने को मिलने वाली है जिनके पीछे कुछ बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं। तो उसी की वजह से ही इस मूवी को डिले किया जा रहा था और टाइम टू टाइम इस मूवी की OTT रिलीज कैंसिल भी होती रही है। लेकिन फाइनली अभी ये मूवी एक बार फिर से लिस्ट हो चुकी है शिमारू मी की ओर से, जो अभी हमें इसी अक्टूबर मंथ में ही आखिरी दिन मतलब के 31 अक्टूबर से शिमारू मी के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। बाकी अभी तक इसकी रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, बट शिमारू मी की ओर से इसको कमिंग सून वाली लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। बट ये तो कंफर्म है कि ये मूवी हमें इन्हीं 2 हफ्तों में ही देखने को मिलने वाली है। या तो इसकी रिलीज डेट होने वाली है 25 अक्टूबर की या फिर उसके अगले हफ्ते 31 अक्टूबर की, जिसकी रिलीज डेट को अभी 17 अक्टूबर के बाद अनाउंस कर दिया जाएगा, जब हर हफ्ते में ही थर्सडे के दिन में एक नई मूवी या सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है शिमारू मी की ओर से। बाकी इस मूवी को अभी हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाता है या फिर ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, वो तो इस मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा। बट अभी ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलने वाली है, ये तो कंफर्म है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। टाटा बाय बाय।